राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं ये पढ़ेंगे, जो हमारे वर्ण विचार में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। अब ये 52 कौन कौन से होते हैं? तो 52 में भाई पांचों तो वर्ग क च ट त प ख ग घ ङ छ ज झ और य ठ ड ढ ण थ द ध न फ ब भ म। तो पांचों तो वर्ग हो गए, जिसमें 5-5 वर्ण करते हैं। तो 5, 10, 15, 20 और 25। और भाई अंतस्थ कितने होते हैं? 4। य र ल और व यानी के 4। और उसके बाद में उष्म कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से? श स और है, ये हो गए 4। पांचों वर्ग अंतस्थ उष्म। और इसके बाद में आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त कितने होते हैं? पीछे हम पढ़ चुके हैं। 4, 6, 3, य और श्र, ये होते हैं 4 संयुक्त। और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं भाई। द्विगुण ये 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? ढ़ और ढ। इन 2 वर्णों का प्रयोग कब होता है? इनका प्रयोग कभी भी किसी शब्द के फर्स्ट में नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि हम लिखते हैं ढक्कन, ये शब्द शुद्धि के अंदर ये शब्द बहुत ज्यादा आता है, जिसमें आप इसके नीचे लगा देते हैं बिंदु, जो क्या होता है? गलत। इसलिए इसमें ये ढ आएगा, इसमें ये वाला। ये कब आता है? जैसे पढ़ना, यानी शब्द के बीच में जो ढ आएगा, इस ढ का प्रयोग शब्द के बीच में या फिर अंत में होगा
शब्द के पहले कभी भी इस ढ का और इस ड का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे पढ़ना, पढ़ना में बिंदु आएगा नीचे। यदि पढ़ना में आप इस तरह से लिख के आते हैं तो क्या होगा? गलत होगा। सही कौन सा है? ये वाला है। सड़क, ये वाला ड आएगा। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं सड़क, तो क्या होगी? गलत होगी। सही कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि कभी भी इन दोनों का शब्द के पहले प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखना है। तो जो हिंदी में जो कुल वर्ण 52 बताए थे वो अच्छे से पता होना चाहिए हमें कि कितने हो गए? 5 तो वर्ग हो गए, स्वर हो गए। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से पता होना चाहिए? ए, आ। 11 तो पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं होता है होते कौन कौन से हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। 5 वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण व्यंजन, स्वर, और इसके बाद आएगा अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कितने होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। तो भाई अनुस्वार भी एक होता है और विसर्ग भी एक होता है, तो एक एक दोनों ये हो गए। इसके बाद आता है ये व्यंजन आ ही गए फिर आपके। तो यदि इन सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ के देखेंगे 52 ही आएंगे। ठीक है, यानी कि सारे स्वर अनुस्वार और अनुनासिक, यानी अनुस्वार में ये बिंदु आ गया, अनुनासिक में विसर्ग आ गया, तो ये 2 ये हो गए और 11 ये हो गए, 13 तो ये हो गए और 25 ये हो गए और 8 ये हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो जोड़ेंगे तो आती है इनकी संख्या 52, जो हमें पता होना चाहिए। तो जो वर्ण विचार था वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे विचार से, वो आपके सभी क्वेश्चन वर्ण विचार के टॉपिक से जिस भी तरह का क्वेश्चन बनेगा वो क्लियर हो जाना चाहिए। राम राम जी।